हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केआरजी ट्यूशन क्लासेस में। पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने एग्जाम्पल लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अपन ने एग्जाम्पल 7.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने कर लिए थे। आज अपन 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। ये एक दो बच्चों की शिकायत मिली मुझे कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं अपन, फॉर्मूले नहीं पता हमें। तो भी उसके लिए आपको मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है। बेसिक वीडियो में जाओ, एक एक फॉर्मूला कैसे कहां से कैसे अपन ने एडजस्ट किए सारे मैंने समझा रखे हैं बेसिक वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके नीचे कमेंट करके बताओ कि हमें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आई। यहाँ आप ये बोल रहे कि सर ये समझ में नहीं आया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आएगी। आपको पहले बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा। और बेसिक वीडियो अगर वो वीडियो क्लियर कर लोगे तो फिर ये प्रश्नावली बिल्कुल चुटकियों की है। टेंशन मत लो, बिल्कुल आसानी से होगी। ठीक है, इसके पहले के बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया, सारे बिल्कुल इजी तरीके से। ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं समझ में नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ 7.1 के, तो ध्यान दो। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरे वीडियो नीचे कमेंट करो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन को मैं आपको उसका पेज सोल्यूशन या फिर उसका वीडियो सोल्यूशन आपके पास में अवेलेबल कराता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सारे काम करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि ये इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो सकता है कि उस क्वेश्चन मैंने ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया हो, या फिर कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो। तो बिल्कुल वीडियो देखो, पॉज करके देखो। तुम्हारे पास ये थोड़ी सी भी क्लास छूट जाएगी तो हम तो इस क्लास को मिस कर देंगे। अपना बैक कर लो, रिवर्स कर लो, उस वीडियो को रिवर्स करके देख लो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखो, क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता समझ में नहीं आए। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, क्वेश्चन डालो। उस क्वेश्चन का मैं आपको कोशिश करूंगा कि वीडियो सोल्यूशन या फिर पेज सोल्यूशन करके बताऊं। 7.1 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि कोण थीटा के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबको किसके पद में लिखो? सेक थीटा के पदों में। अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का हर बार आ भी जाता है। हो सकता है आपकी बार भी आ जाए, एग्जाम नहीं हुआ है मैथ का तो एग्जाम अभी अपनी जो डेट डाली है वो 29 और 30 डाल रखते हैं। पहला तुम्हारा एग्जाम किसका है? एसएस का। उसके बाद जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो किसका होगा? मैथ का होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण थीटा के लिए उन सबको किसके पदों में लिखो? सेक थीटा के पदों में लिखो। तो पहले तो अपन को ये करना है, सेक थीटा को भी ढूंढना है कि सेक थीटा आता कहां है। अपन को पद किसके चाहिए? सेक थीटा के। तो देखो सेक थीटा के मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे। मैं तो एक खुद सेक थीटा का होता है, क्या होता है? 1 कोस थीटा। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, किसमें बन गया ये? कोस थीटा में। अपन को कोस चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए अपन को? सेक थीटा चाहिए। तो फिर अपन क्या लिखे? इसको उल्टा लिख दो, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। यानी कि कोस थीटा को यूज कर सकते हैं अपन किसके लिए? 1 सेक थीटा के लिए। और यहाँ पे सारे के सारे पद किसमें है? सेक थीटा में। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा पद ये यूज करो, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। अब यहां भी कोई बेसिक वीडियो काम में आएगी। मैंने आपको लाल बटे कर्ता के रूप में इसके फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, ये फॉर्मूले बताए थे मैंने कि कौन सा कहां है और कैसे है। ठीक है, तो पहला इसका होता है साइन का, दूसरा होता है कोस का, तीसरा होता है किसका? टेन का। तो दूसरा किसका होता है? कोस का। कोस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या मान होते हैं? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू सेक थीटा। तो आधार की वैल्यू 1, ये हो गया कर्ण, इसकी वैल्यू सेक थीटा। ठीक है, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? लंब की वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस पर यूज करते हैं अपन जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उलझ जाए। जो भी अपने पास में लंब, कर्ण, आधार जो होते हैं उनके साथ अपने पास में 2 वैल्यू होती है, तीसरी नहीं है, तो फिर अपन उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? पाइथागोरस पर से निकालते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस पर यूज करो। ट्रायंगल ए बी और सी में क्या आएगा? क्या बनेगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ए और सी का स्क्वायर। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? एसी की चाहिए। तो एसी की वैल्यू निकालो, इसको इधर भेज दो। तो उधर तो क्या बचेगा अपने पास में? एसी का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? बीसी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर। दोनों वैल्यू रख दो। बीसी की वैल्यू क्या है? सेक थीटा।
तो इसका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या आ गया तुम्हारा AC, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई तुम्हारे पास में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आगे तीनों वैल्यू आ गई अपने पास में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को सारे के सारे पद चाहिए, कौन कौन से जो अपन यूज कर रहे थे भाई, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये सारे अपन को चाहिए, यहां से लिखना है अपन को। तो देखो पहला तुम्हारा क्या होता है साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन की टर्म पता होगी लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूला में। तो लाल बटे कक्का पहला ही किसका होता है साइन का होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, ये रही, रख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कर्ण की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में सेक थीटा। ये तो हो गई तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू किसके पदों में, सेक के पदों में। दूसरा क्या होता है अपना कोस थीटा। कोस थीटा तुम जानते हो क्या होता है, एक तो अगर वहां से डायरेक्ट लेना तो क्या होता है कोस थीटा 1 कोस थीटा, सॉरी सेक थीटा। और अगर इससे लिखोगे तो यहां से लिखो क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहां पर लिख लो a बटे k। आधार की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1, और कर्ण की वैल्यू क्या है सेक थीटा, वो वही आएगा कैसे भी कर लो। नंबर 3 टेन थीटा। टेन क्या होता है, तीसरा वो जो पद होता है वो क्या होता है टेन का होता है लंब बटे आधार। तो लिख लो यहां पे लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और आधार की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 1, ये हो गया। नंबर 4 कोट थीटा। अगर बेसिक वीडियो क्लियर है तो कोट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो क्या जाएगा आधार बटे लंब, और इसका भी उल्टा कर दो तो क्या जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो गया। नंबर 5 क्या होता है सेक तो खुद है ही, सेक को छोड़ो। नंबर 6 लो क्या होता है कोसाइन थीटा। अब कोसाइन थीटा को पढ़ लिया तो ये कोसाइन किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कर्ण की वैल्यू तुम्हारी क्या है सेक थीटा, और लंब की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, चलो इसको यानी तो साइन की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी कोसाइन थीटा, ये क्या होगा कर्ण बटे लंब, और कर्ण की वैल्यू है आपके पास में सेक थीटा, और लंब की वैल्यू अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये सारे पद जाएंगे 1 2 3 4, और इसको 5 बोल दो चाहे 6 बोल दो, क्योंकि 5 पद किसका होता है सेक का। सेक तो खुद सेक में होता है, इसको तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा कोसेक आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, लेकिन वो ध्यान रखना है लंब बटे या लाल बटे कक्का वाला फॉर्मेशन, वो मैंने बेसिक वीडियो में समझा रखा है, तो उसको वहां से पढ़ोगे बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। इन सबको किस में लिखना है अपन को कोट के पदों में लिखना है। तो सेम यहाँ पे वही काम करना है जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल्ड था, ये अपने पास में थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि 3 ही पूछ रखे हैं। ठीक है, देखो कोट के पदों में लिखना है अपन को, तो पहले अपन को कोट की फॉर्मेशन चाहिए। कोट किसके बराबर होता है पढ़ा है क्वेश्चन, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। और लाल बटे कक्का में अगर पहुंचोगे तो फिर टेन किसकी वैल्यू होती है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना लाल बटे कक्का। तो तीसरी वैल्यू होती है किसकी होती है टेन की, यानी कि ये वैल्यू तुम्हारे पास में किसकी है एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या हो गई 1, और आधार की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास में कोट थीटा। कर्ण की वैल्यू बिल्कुल आसान है, निकाल दोगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी या नहीं होगी, रूट भी तो आएगा ना, तो इसका क्या जाएगा रूट आ जाएगा। देखो अब अपने तीनों में लिखनी है। पहला तुम्हें चाहिए साइन थीटा, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू तुम्हारे पास में है 1,
और करंट की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या आ गई, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। दूसरा sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, कोस का, और कोस की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू तुम्हारे पास में है कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और आधार की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, कोस थीटा, और tan के अपन लिख ही चुके हैं पहले, क्या होगा 1/कोस थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। ये अपन को प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये अपन को प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। एलएचएस को कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन निकाल दो। यहां पे क्या बच जाएगा 1, और यहां पे क्या बच जाएगा तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या कर ले, क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन पढ़ा था तुमने, एक फॉर्मूला कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कोट को क्या कर दो, उधर भेज दो, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो यहां क्या बच जाएगा तुम्हारा कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा जो हम क्या लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तो क्या जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कोसाइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, पहले कोसाइन थीटा देखो क्या लिखा था अपन ने, 1/साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है जानते हो, अरे क्या होता है, जो अपन को प्रूव करना वही तो होता है। कोसाइन थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, सॉरी कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा तो इनकी स्क्वायर है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, है ना, बिल्कुल इजी आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। ये अपन को प्रूव करना है। LHS लो, इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 7.1 के, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से देखना, बिल्कुल आसानी वो भी आ जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। देखो ये तुम्हारा है sin थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस का tan थीटा। इस sec को चेंज करो, देखो मैंने कहा था कि साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उन सबको किसमें चेंज कर देना, साइन और कोस में चेंज कर देना। तो यहां पे इसको साइन और कोस में चेंज करो, ये क्या होता है 1/कोस थीटा। ये ऑलरेडी साइन में है ही, इसका अपन कुछ नहीं करेंगे। इनको चेंज करो, 1/कोस थीटा प्लस का tan क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस है तो वहां पे एलसीएम कोस ही आ जाएगा, 1/कोस थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। यहां पे एलसीएम तुम्हारा एक ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा और बटे कोस थीटा। इस कोस को उठा के यहां ले आओ, तो ये कोस इस कोस से क्या हो जाएगा गुना, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1/कोस स्क्वायर थीटा, यहां बच गया 1 माइनस का साइन थीटा, और यहां क्या बच गया 1 प्लस का साइन थीटा। 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां क्या बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या कर रहा है, ये तो कोस का थीटा चल ही रहा है, इसको अपन स्क्वायर करें या ना करें तो एक ही रहेगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक वाले फॉर्मूला से जाएगा ना, ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो यहां पे चले तो कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं अपना LHS इक्वल टू RHS। ये अपना क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। प्लस में है, इनको गुणा में लेके आना है अपन को। LHS लो, सेम अपना वही फंडा वाला काम, क्या करना है इनको साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहां लिख सकते हो कोसाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। दोनों यहां लिख दो, 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1/कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या आएगा बताया था, समझ में नहीं आया तो दोनों क्या कर लो गुणा करके लिख लो। दोनों को क्या कर लिया अपन ने गुणा करके ले लिया। इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर छोड़ दो, क्या बच गया कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को ऊपर गुणा करो, 1 से करेंगे तो सेम लिया जाएगा, बीच में क्या है प्लस। कोस स्क्वायर छोड़ दो की बार, क्या बच गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को ऊपर गुणा कर दो, क्या जाएगा सेम। इसकी वैल्यू जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऊपर क्या आ गया 1, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को क्या कर दो अलग अलग करके लिख दो, क्या जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगा मल्टीपल अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1/साइन थीटा क्या होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है गुणा, और 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया, तो लिख सकते हैं अपन LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, इसका पूरे का रूट है इक्वल टू सेक थीटा, और माइनस का क्या है टेन थीटा। ये अपन क्या करना है प्रूव करना है। देखो LHS लो, 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन थीटा। ऐसी फॉर्मेशन अपने पास में एग्जाम्पल में बनी थी, बताया था कि जब भी ऐसा बन जाए तो क्या करना है आपको ऊपर नीचे उससे सहयोगी से गुणा करना है, जिसके सहयोगी से गुणा कर दो। तो इस रूट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 1 माइनस का साइन थीटा से गुणा हो गया भाग करने पर, तो क्या रहेगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा। अब ये रूट के अंदर ही गुणा होगी, ध्यान रखना, 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस का साइन थीटा। देखो क्या बन जाएगा ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, रूट रहेगा ध्यान रखना, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आओ a प्लस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, इसका 1 का स्क्वायर करो कुछ भी करो वही रहेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस का साइन थीटा इसकी स्क्वायर, और इसका क्या है रूट। अब इसका क्या ले लो वर्गमूल ले लो, तो यहां लिख लो वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगी अपने पास में, देखो ऊपर भी स्क्वायर हट जाएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है।
गलती कर दी। देखो सही में अपन ने अलग गुणा इससे गुणा करना है, इससे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा से, तो इसको इससे गुणा करेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, नीचे वाले का चिन्ह लेके ऊपर गुणा करते हैं, तो नीचे वाला चिन्ह क्या है, प्लस का, तो इसका क्या आएगा माइनस का, तो यहां पे ये यहां से चेंज हो जाएगा अपना। देखो a माइनस बी और a माइनस बी, ये तो हो जाएगा अपना a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक, और ये नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही काम करना है, नीचे वाला अब यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर तो सेम रहेगा ही, ऊपर रहेगा कुछ नहीं होगा, 1 माइनस का साइन थीटा की होल स्क्वायर बटे यहां पे आ जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा, और सेम वही काम करना वर्गमूल लेने पर, तो ऊपर वाले का स्क्वायर हट जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर भी हट जाएगा, वर्गमूल भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और बटे कोस थीटा। अब क्या करना है अपन को, इसको खोल के लिख दो अलग अलग, तो 1 बटे कोस थीटा, बीच में क्या है माइनस साइन थीटा बटे भी क्या आ जाएगा कोस थीटा। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और ये तुम्हारा क्या है आरएचएस। ये तुम्हारा एलएचएस आ गया, हो गया तुम्हारा आरएचएस, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और इसको क्या बोलते हैं हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसका रूट और इक्वल टू tan थीटा प्लस कोस थीटा। इजी है क्वेश्चन, इसमें छोटी सी दिक्कत आएगी, वो दिक्कत समझ में आ गई, क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो एलएचएस लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, जो बेसिक मैंने बताया था वही कर लो, कि साइन और कोस के अलावा जो मिले उन सबको किसमें चेंज कर दो साइन और कोस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट सेक क्या होता है 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एलसीएम लो, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके नीचे क्या है कोस है, कोस छोड़ दो, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे अगर समझ में आ रहा है तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आपके पास में रूट। इसकी वैल्यू रख दो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1, और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्गमूल घट ही जाएगा, 1 बटे इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस 1 का वापस मान रखना है यहीं से। देखो यहां पर ने इसका मान क्या रखा था 1 रखा था, वर्गमूल हटा दिया, अब जो ये 1 बच गया इस 1 का वापस यही मान रख दो, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको खोल के लिख दो अलग, साइन स्क्वायर थीटा इसके बटावे में साइन थीटा और कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसके बटावे में साइन थीटा और कोस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस कैंसिल, यहां क्या बच गया तुम्हारा ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा, प्लस यहां पे ऊपर बच गया कोस थीटा और नीचे क्या बच गया साइन थीटा। साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा, और कोस बटे साइन क्या होता है
कोट थीटा, और यही तुम्हारा क्या है RHS, तो यहां ले सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा और tan बीटा। ये अपन को प्रूव करना है, बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे देखे, ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। चेंज करो साइन और कोस में, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, tan को करेंगे तो प्लस इस tan को करेंगे वही वापस साइन बीटा और बटे कोस बीटा। ये बड़ा वाला बटा रखिएगा, अब इसको कोट को कर दो, कोस अल्फा बटे साइन अल्फा और प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अलग लघुत्तम लो, नीचे अलग लघुत्तम लो। तो देखो ऊपर वाला लघुत्तम आएगा अपने पास में कोस अल्फा कोस बीटा, यहां और यहां। इसके लिए कोस अल्फा है, कोस अल्फा छोड़ दो, कोस बीटा बच गया। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा कर दो, साइन अल्फा और इसके साथ में कौन आ जाएगा कोस बीटा। बीच में क्या है प्लस, यहां पे क्या है साइन बीटा, कोस बीटा है नीचे, कोस बीटा छोड़ दो, क्या बच गया कोस अल्फा। इसके साथ में क्या जाएगा कोस अल्फा। ये तो होगी ऊपर वाली संख्याएं। अब नीचे वाला, नीचे क्या है एलसीएम, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसके नीचे साइन अल्फा है तुम्हारा, साइन अल्फा छोड़ दो, क्या बच गया साइन बीटा। साइन बीटा को यहां गुणा कर दो, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस यहां क्या बच गया तुम्हारा कोस बीटा। साइन बीटा छोड़ो, साइन बीटा छोड़ दिया, क्या बच गया साइन अल्फा। यहां पे गुणा में क्या जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और 4, 2 कहां जाएंगी गुणा में, तो ये दो ऊपर वाली साइड रखो, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा बटे कोस अल्फा कोस बीटा गुणा। ये तो ऊपर वाली हो गई। अब ये नीचे वाली, तो नीचे वाली गुणा में जाएंगे क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर और नीचे क्या जाएगा ये कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा और प्लस फिर क्या है कोस बीटा साइन अल्फा। ठीक, अब देखो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा। इससे ये पूरी क्या हो जाएगी कैंसिल। ऊपर क्या बच गया साइन अल्फा साइन बीटा और नीचे क्या बच गया कोस अल्फा कोस बीटा। इसको थोड़ा अलग करके लिख लो, अल्फा के नीचे अल्फा और बीटा नीचे बीटा, तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा और गुणा साइन बीटा बटे कोस बीटा। साइन बटे कोस क्या होता है tan अल्फा इंटू साइन बटे कोस क्या होगा tan बीटा। ये तो सिद्ध करना आपको tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये बड़ा क्या है RHS। तो लिख सकते हो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। ये अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।